नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिंह राशि। शनिदेव की ढैया आपके ऊपर शुरू हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे पिछले लंबे समय से समस्याएं चल रही थी, ऊपर से ढैया शुरू हो गई, पता नहीं लाइफ में क्या होगा, कितनी अस्त व्यस्तता और होगी। लेकिन चिंता ना करें, 18 महीने से राहु महाराज जो सिंह राशि वालों को एकदम से परेशान करके रखे हुए थे, अब 18 मई के बाद यही राहु आशीर्वाद बरसाएंगे। तो राहु अभी तक आपके अष्टम भाव में थे, लेकिन जैसे ही आपके लिए सप्तम भाव में आएंगे तब आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुंभ राशि में राहु हमेशा अच्छा फल देते हैं, क्योंकि वो मित्र के घर होते हैं, एकदम से सुकून के मूड में होते हैं। अब जब सुकून के मूड में होंगे तो अच्छा ही करेंगे, खुश रहेंगे तो आशीर्वाद ही देंगे। तो 18 महीने तक जो मुसीबतों का पहाड़ था उससे बाहर निकलने का वक्त 18 मई के बाद आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। बस कुछ ही समय का वक्त और है, बड़ी राहत मिलेगी। खुद पर भरोसा रखें। शनिदेव की ढैया चल रही है, पर डरिए मत, क्योंकि ये जो 2.5 साल है उतना भी बुरा नहीं है जितना आप डर रहे हैं। अब देखिए, बड़े बड़े परिवर्तन भी होंगे। 18 मई के बाद आप देखिएगा कि ढैया का प्रभाव, जो निगेटिव प्रभाव है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि राहु देव बहुत हद तक चीज़ों को संभालेंगे। अभी तक जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे और एकदम से रिजल्ट आने वाले हैं और एकदम से नहीं आए, अब ये चीज़ें अब आपके साथ बार बार हो रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। अस्थायी रूप से जो धन है वो बचेंगे। जो बेवजह खर्च हो रहे थे, बैंक बैलेंस जीरो पे था, अब वो चीज़ें कम होंगी। 18 मई के बाद राहु का महापरिवर्तन होगा, तो धन के मामलों में आप देखिएगा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके लिए बेवजह का खर्च पर कंट्रोल होगा। वाणी में जो नकारात्मकता थी, जो आप कड़वाहट निकल रही थी, आप लाख प्रयास के बाद भी अच्छा नहीं बोल पा रहे थे और ये सब माया जाल में उलझे थे, अब वो माया जाल समाप्त होगा तो आप अच्छा बोलेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे। वाणी के जरिए आप सफलता प्राप्त करेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। मन में जो अज्ञात भय था, मानसिक तनाव थी, डिप्रेशन था, उससे बड़ा राहत मिलेगा। और 18 मई के बाद से एक और चीज़ है, हालांकि ज़्यादा वक्त अब दूर नहीं है, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव की आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो शनि मंत्र का रोज़ जप कीजिएगा। शाम में ओम संग शनिचराय नमः या फिर शनि चालीसा का पाठ एक बार कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा होना बहुत आवश्यक है। वैसे भी सूर्य की राशि है तो शनिदेव को बेहतर करना आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे हैं राहु की। तो राहु जब आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी इशू हो सकती है, आपको बैलेंस बनाना होगा। एक तो ढैया, ऊपर से दाम्पत्य जीवन की मुश्किलें। अगर आप यहाँ पर बैलेंस बना लेते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल है। याद रखिए, दाम्पत्य जीवन को बैलेंस बनाने के लिए तो आपको मीठा वचन बोलना है, जीवन साथी को वैल्यू करें। और एक चीज़ है कि रोज़ भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करना शुरू कर दें। आप महिला है या पुरुष है, दोनों ही कर सकते हैं। शेयर मार्केट वगैरह में पैसा आपका डूब गया था, अब देखिएगा बाहर निकलेगा, आपका पैसा कहीं ना कहीं से आपको वापस मिल जाएगा। एक ऐसा योग बनेगा जो थोड़ा सावधानी तो आपको रखना होगा, लेकिन भय ना करें, शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाइएगा। राहु इनलीगल तरीके से आपको धन देगा, ये बात तो तय है, तो इनलीगल तरीके में भी ज़रा सावधानी रखिएगा। राहु तो ऐसे ही देता है, जहाँ तहाँ से ला के आपको दे देता है। नकारात्मक दृष्टिकोण से बचिए। अब इनकम को आकस्मिक रूप से बढ़ाएंगे, इसके लिए आप पूर्णतया तैयार रहिए। अपने व्यक्तित्व को बढ़िया करें, बैलेंस बना कर रखें, और नकारात्मक फल से बहुत हद तक आपको खुद बचना होगा। पॉजिटिव सोच रखना आवश्यक है। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक बात, अपने पास मोर पंख रखें, अपने बेड के नीचे, तकिए के नीचे, अपने मेज पर, जहाँ जहाँ आप रख सकते हैं मोर पंख रखना शुरू कर दें। पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और शनिदेव के मंत्र का जप करना है, और एक छोटा सा सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ले लें, उस पर ब्लू कलर का धागा या कपड़ा लपेट कर पास में रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।